अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज की ये मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और मेरी वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें और इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। मेरे टॉपिक की तरफ जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शुक्रिया। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि लॉकडाउन में के बाद क्या हालात होने वाले हैं। लॉकडाउन के बाद बहुत हालात ख़राब होने वाले हैं। जैसे कि तकरीबन पाकिस्तान में बोल रहे हैं कि 2 करोड़ लोगों की नौकरियां चली जाएंगी और इंडिया में एक अखबार के मुताबिक तकरीबन 12 करोड़ लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। और ये भी हो सकता है कि जो लोग 50,000 में काम कर रहे हैं और उनको 30,000 में काम करना पड़े, और जो 30,000 में काम कर रहे हैं उनको हो सकता है कि 20,000 में काम करना पड़े। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप गूगल में जाके भी ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो कि लॉकडाउन के बाद दो चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा अहम होने वाली हैं, हेल्थ और वेल्थ, जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा अहम थी मगर अभी लॉकडाउन के बाद ये बहुत ज़्यादा अहम होने वाली हैं। ठीक है, बात हेल्थ के ऊपर भी लोग बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे और वेल्थ के ऊपर भी। वेल्थ के ऊपर बात करते हैं कि वेल्थ को लोग इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे और एक इनकम पर इन्हिसार नहीं करेंगे, बहुत सी दूसरी चीज़ों को की तरफ देखेंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ कमाएं। ठीक है, वेल्थ हम कैसे कमा सकते हैं? वेल्थ हासिल करने के हमारे पास क्या ज़रिए हैं? वेल्थ हासिल करने के लिए हमारे पास 2 सोर्सेज हैं। ठीक है, एक तो हम क्या कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं या के बिज़नेस कर सकते हैं। ठीक है, नौकरी आपको पता है नौकरी 2 तरह की होती है, एक सरकारी नौकरी और एक प्राइवेट नौकरी। और बिज़नेस एक छोटा बिज़नेस होता है, एक उससे बड़ा बिज़नेस होता है, एक बड़े लेवल का बिज़नेस होता है। छोटा बिज़नेस क्या होता है? छोटा बिज़नेस में ये होता है कि आप कोई खोखा वगैरह, कोई रेहड़ी वगैरह, कोई छोटा मोटा कर सकते हैं। और उससे बड़ा बिज़नेस क्या होता है? छोटे से थोड़ा बड़ा बिज़नेस क्या होता है कि जिसमें आप कोई दुकान वगैरह कर सकते हैं, कोई कपड़े की दुकान वगैरह कर सकते हैं, कोई किराना वगैरह कर सकते हैं। और उससे बड़ा बिज़नेस क्या होता है कि कोई आप शोरूम खरीद कर सकते हैं या कोई फ्रेंचाइज ले सकते हैं। अभी बात करते हैं कि छोटे लेवल की बिज़नेस की। छोटा लेवल जो बिज़नेस आपको बताया कि इसमें क्या है, खोखा वगैरह आप लगा सकते हैं या कोई आप रेहड़ी वगैरह लगा सकते हैं। अगर आप रेहड़ी वगैरह या खोखा वगैरह भी कोई लगाएं तो उसमें भी आपको तकरीबन 10 से 20,000 रुपया चाहिए होता है ये काम शुरू करने के लिए। मगर इसमें यह है कि आपको रेंट वगैरह नहीं देना पड़ता, आप किधर रोड में भी ये काम स्टॉल लगा के स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उससे जो बड़ा बिज़नेस है जैसे दुकान वगैरह, ये तकरीबन आपको पता है कि 5 लाख से 10 लाख लगते हैं तकरीबन। कोई भी आपने एक छोटी सी दुकान भी बनानी हो, जैसे कोई किराना की दुकान बनानी हो, कपड़े की दुकान बनानी हो, इसमें आपको ये है कि आपको रेंट भी देना पड़ता है। ठीक है, फिर इसके अलावा आपको जो प्रोडक्ट जो सामान है उसका स्टॉक भी रखना पड़ता है, इसीलिए आपको 5 से 10 लाख की ज़रूरत होती है। फिर वक्त बड़े बिज़नेस को रहने देते हैं, अभी बात करते हैं नौकरी की। नौकरी आपको पता है कि नौकरी के लिए कम से कम 30 साल की उम्र होना चाहिए और इसके अलावा आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। क्या आपकी उम्र 30 साल है तो आपको नौकरी मिल जाएगी? नहीं, क्योंकि इसके साथ साथ क्वालिफ़िकेशन का भी होना बहुत ज़रूरी है। क्वालिफ़िकेशन के लिए आपको पता है कि कम से कम आपने 20 साल इसके ऊपर मेहनत की होती है क्वालिफ़िकेशन के लिए, कोई डिग्री वगैरह, कोई सर्टिफिकेट वगैरह लेने के लिए। और इसके साथ साथ आपने इसके ऊपर कम से कम अपनी एजुकेशन, मेरे मुताबिक आपने कम से कम 5 से 10 लाख अपनी एजुकेशन के ऊपर खर्च किया होता है, आपके वालिदैन ने खर्च किया होता है। फिर जाकर आप ये नौकरी की लाइन में लगते हैं, मगर उसके बाद भी पता नहीं है कि आपको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करते हैं नेटवर्किंग की कि नेटवर्किंग में क्या है कि आप 1,000 से लेकर 5,000 तक, 10,000 तक आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि आप
1000 से भी ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, 5000 से भी ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और 10,000 से भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको 1000 की प्रोडक्ट ले लें, 10,000 की ले लें, 5000 की ले लें, आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और ये एक इसमें ये है कि आप जब ये बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो इसमें ना तो आपको कोई ऑफ़िस लेने की ज़रूरत है, ना ही कोई ऑफ़िस का रेंट देने की ज़रूरत है, ना कोई बिजली का बिल देने की ज़रूरत है और ना ही कोई स्टाफ रखने की ज़रूरत है। ठीक है। और फिर इसमें ये है कि आपको जो ट्रेनिंग है वो भी आपके सीनियर या बड़े बड़े लीडरों से आपको ये ट्रेनिंग मिलती है कि आपने ये बिज़नेस कैसे करना है और ये बिज़नेस को आप कैसे आगे लेके जा सकते हैं। इसके लिए आपको ये ट्रेनिंग भी फ्री मिलती है। ठीक है। अब ये मेरी बात एक गौर से समझिए कि नेटवर्किंग में और दूसरी चीज़ों में क्या फ़र्क है। ठीक है। अब कोई भी बिज़नेस है उसमें उसके साथ साथ एक चीज़ है, जैसे कि इंसान है, इंसान के साथ साथ उसकी सांस चलती है, ऐसे ही बिज़नेस है, बिज़नेस के साथ साथ उसका नुकसान भी है। ठीक है। पहले मस्टली जहन में ये बात रखनी चाहिए कि हम लोग जो भी बिज़नेस कर रहे हैं उसका नुकसान भी हम लोग साथ में नुकसान भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर कि आजकल जो कि आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से सब बिज़नेस बंद हैं और फ़र्ज़ करें कि एक बंदे ने ये 1-2 महीने पहले ये कोई भी बिज़नेस स्टार्ट किया, उसने तकरीबन कोई दुकान या शॉप वगैरह खोली, उसने 10 लाख रुपया खर्च किया और उसने 10 लाख खर्च किया और उसने ये सोचा होगा कि मैं इससे बहुत पैसा कमाऊंगा और ये कोरोना आ गया और कोरोना की वजह से उसका ये बिज़नेस ना चल सका और उसका ये नुकसान हो गया और उसका तकरीबन 10 लाख का या 5 लाख का नुकसान हो गया। बात करते हैं खोखे की, यानी कि छोटे बिज़नेस की, जिसमें आपको 10,000 से 20,000 का नुकसान हो सकता है। क्या आप ये नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या आपके अंदर ये इतनी सख्त है ये नुकसान बर्दाश्त करने की? और इसके बाद थोड़ा सा जो बड़ा बिज़नेस है जिसमें 5 से 10 लाख लगते हैं, क्या अगर अल्लाह ना करे कि आपने ये काम शुरू किया, आपको नुकसान हुआ, क्या आप ये बर्दाश्त कर सकते हैं? आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है ये नुकसान बर्दाश्त करने की? और इसके बाद नौकरी की, जिसमें आपने 20 साल मेहनत की। ठीक है, 20 साल मेहनत के साथ साथ आपने इसमें इन्वेस्ट भी किया, अपने ऊपर अपनी एजुकेशन के ऊपर पैसा भी लगाया, जिसमें आपका तकरीबन 10 लाख रुपया खर्चा हुआ और उसके बाद भी अगर आपको ये नौकरी मिलती है या नहीं मिलती, क्या आप ये नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं? ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं नेटवर्किंग की। नेटवर्किंग में क्या है कि आपने 1,000 से 5,000 से 10,000 से आपने ये बिज़नेस स्टार्ट किया। ठीक है। उसके बदले में कंपनी ने क्या किया, आपको इसकी प्रोडक्ट दे दी। ठीक है। वो प्रोडक्ट आपने, या मिसाल के तौर पर कंपनी से आपको चाय कोई कॉफ़ी आपने ली या कोई और फूड सप्लीमेंट कुछ भी लिया, तो आपको ये प्रोडक्ट मिली, आपने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल की। ठीक है। आपने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद आपको कोई बेनिफिट हुआ, आपको कोई फ़ायदा हुआ, तो कंपनी बोलती है कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अपने दोस्तों के साथ ये शेयरिंग की तो उसके बदले में शेयरिंग से जो कंपनी को बिज़नेस मिलेगा, कंपनी उसके बदले में आपको भी बेनिफिट देगी। ठीक है। अगर आपने ये बिज़नेस आगे फाइनली फ़र्ज़ करें कि आपने ये बिज़नेस आगे, दोस्तों आपने ये बिज़नेस नहीं किया, आपने लोगों को ये बिज़नेस नहीं बताया। ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपका हो सकता है कि आपको प्रोडक्ट से भी फ़ायदा ना मिला हो। ठीक है। हो सकता है आपका 1,000, 5,000 या 10,000 का नुकसान हो जाए। ठीक है। मगर होता ऐसा नहीं है। फ़र्ज़ कर लें, ठीक है, कि आपने ये प्रोडक्ट ली, आपको फ़ायदा नहीं हुआ, मगर फिर भी जब भी आप ये प्रोडक्ट लेते हैं तो पहले अपने दोस्तों से पूछ लें कि ये मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ, नेटवर्किंग कंपनी कोई भी सी कंपनी हो तो उसकी मैं ये प्रोडक्ट ले रहा हूँ, क्या मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा? तो इसके बारे में ज़रूर पूछ लें। मैंने कुछ कैटेगरी बनाई है, इसके ऊपर बात करते हैं कि तकरीबन पाकिस्तान में 22 करोड़ की आबादी है और 22 करोड़ की आबादी में तकरीबन 1 लाख 2 लाख साल के अंदर सरकारी नौकरियां निकलती थीं।
और अभी लगता है कि ये जो सिचुएशन है कोरोना वायरस की, इस सिचुएशन की वजह से ये भी नामुमकिन हो गया है 1 लाख नौकरियां 2 लाख नौकरियां भी निकलना, मुझे तो नहीं लगता। और मैंने अब 5 कैटेगरी बनाई है एजुकेशनली। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है गॉड गिफ्टेड, जिसमें गॉड गिफ्टेड 1 से 2%। नंबर 2 क्या है? वेरी ब्रिलियंट, ये 90% लोग आते हैं इसमें, वेरी ब्रिलियंट में, ठीक है। और नंबर 3 क्या है? ब्रिलियंट, इसमें 80 to 85%, ठीक है। और इसके बाद आता है एवरेज, एवरेज में 60 to 70%। इसके बाद आता है बिलो एवरेज, जिसमें आता है 40 to 50%। आबादी के लिहाज से देखें तो जो है बिलो एवरेज, इसमें 40 to 50% लोग आते हैं, और जो है एवरेज इसमें 60 to 70% लोग आते हैं, और जो है ब्रिलियंट इसमें तकरीबन 80% लोग 80% यानी कि, और जिसमें जो कि वेरी ब्रिलियंट है इसमें 10% लोग आते हैं, ठीक है। अब और अभी आपने ये देखना है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, ठीक है। जो कि गॉड गिफ्टेड है 1 से 2%, इधर कंपटीशन बहुत कम है, ठीक है। इसके बाद आता है वेरी ब्रिलियंट, इधर तकरीबन 5% है, इधर भी कंपटीशन बहुत कम है। इसके बाद आता है ब्रिलियंट, इसमें तकरीबन 10% 15% जो कि इसमें लोग आते हैं, इसमें भी कंपटीशन बहुत कम है, ठीक है। इसके बाद आता है एवरेज, इधर आ जाता है तकरीबन आप देखें 60% to 70%, इधर भी कंपटीशन है। और जो है बिलो एवरेज, इसमें 50% है, इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है। अभी आपने देखना है कि आप किधर खड़े हैं, और आपने अपना नौकरी के लिहाज से देखना है कि आपका फ्यूचर क्या है। अभी हम बिज़नेस की बात नहीं कर रहे, अभी हम नौकरी की बात कर रहे हैं फाइनेंशियल लिहाज से, ठीक है। अभी जो बंदा के 1 महीने का 5 लाख कमा रहा है, या उसकी आमदन 5 लाख से ज़्यादा है, तो वो गॉड गिफ्टिंग में आता है। इधर एजुकेशन की बात नहीं हो रही, पढ़ाई की बात नहीं हो रही, इधर कमाई की बात हो रही है, फाइनेंशियल की बात हो रही है, ठीक है। और अगर जो बंदा महीने का 2 लाख कमा रहा है, उसकी आमदनी एक महीने की 2 लाख है, ठीक है, पर मंथ उसकी आमदनी 2 लाख है, तो वो आता है वेरी ब्रिलियंट में, वेरी ब्रिलियंट कैटेगरी में आता है, ठीक है। और जो आदमी जिसकी इनकम 50,000 से 1 लाख तक है, वो आता है ब्रिलियंट कैटेगरी में, ठीक है। और इसके बाद आ जाती है एवरेज की बारी, इसमें जो आदमी 30,000 से 20,000 पर मंथ कमा रहा है, तो वो इस कैटेगरी में आता है, एवरेज कैटेगरी में आता है। और इसके बाद जो बंदा 20,000 से भी कम कमा रहा है, वो आता है बिलो एवरेज की कैटेगरी में। अभी आपने देखना है कि आप किधर खड़े हैं, आप कौन सी कैटेगरी में खड़े हैं, ठीक है, और आपका फ्यूचर क्या है, और आपने क्या कोई प्लान किया है कि अपनी इनकम को कैसे बढ़ाना है, अपनी इनकम को कैसे बढ़ाने का कोई प्लान किया है। कि अगर आप इधर ही खड़े हैं, आपने कोई प्लान किया है कि नहीं किया, ठीक है। अगर आप नेटवर्किंग करते हैं, तो आप एक बंदा जो नौकरी कर रहा है, वो नौकरी के साथ साथ अगर नेटवर्किंग का बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकता है, तो वो अपनी इनकम को बढ़ा सकता है, ठीक है। क्योंकि एक नौकरी करने वाले के पास उसके दोस्त भी नौकरी करने वाले ही होते हैं, और माशरे में भी उसकी इज़्ज़त होती है कि ये बंदा नौकरी कर रहा है, ठीक है। इसलिए उसकी इज़्ज़त भी ज़्यादा होती है, और वो अपना एक अच्छा नेटवर्क बना के एक अच्छी इनकम कमा सकता है। मगर होता क्या है कि एक जो बंदा 30,000 कमा रहा है नौकरी करने वाला, वो बस क्या करता है कि घर में आके एक टाइम पास ही करता है। कभी उसने ये नहीं सोचा कि वो उसमें ही समझता है, जो कि 30,000 कमा रहा है वो उसमें ही सेटिस्फाइड अपने आप को समझता है। मगर अगर वो 1 से 2 घंटे दिन में नेटवर्किंग करे काम करने के बाद, अपनी नौकरी के बाद, तो वो एक अच्छी इनकम बढ़ा सकता है। इसमें ये है कि
इसमें गॉड गिफ्टेड लोग भी एक, उनके पास भी एक जैसे मौके हैं और बिलो एवरेज वाले लोगों के पास भी एक जैसे ही मौके हैं। इसमें ये नहीं है कि आप वो बंदा यार वो खुदा की तरफ से गॉड गिफ्टेड है तो उसका ये है वो ज़्यादा इसमें काम कर सकता है, ज़्यादा पैसे कमा सकता है, मगर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें गॉड गिफ्टेड वाले के पास भी वही मौके हैं और बिलो एवरेज वाले के पास ही वही मौके हैं। मैं आप सब लोगों को ये दावा देता हूँ कि आप नेटवर्किंग का बिज़नेस स्टार्ट करें। मैं इसीलिए नेटवर्किंग से बिज़नेस से मोहब्बत करता हूं क्योंकि इसमें एक आम बंदे के पास भी, एक बिलो एवरेज वाले बंदे के पास भी बहुत ज़्यादा मौका है अपनी कैटेगरी को आगे लेके जाने का। अपनी एजुकेशनल लिहाज से भी अपनी कैटेगरी को बढ़ा सकता है और फाइनेंशियल लिहाज से भी अपनी कैटेगरी को बढ़ा सकता है, अपनी कैटेगरी को अप कर सकता है। ठीक है, इसीलिए अगर जो बंदे गॉड गिफ्टेड में आते हैं, जो बंदे बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, जिनकी इनकम 2 लाख है, 5 लाख है और वो एक अच्छी कैटेगरी में आते हैं, वो भी ये बिज़नेस कर सकते हैं। अगर उनको पैसा नहीं चाहिए तो वो इस बिज़नेस में, इस फील्ड में आके उन लोगों की मदद कर सकते हैं जो कि बिलो एवरेज वाले हैं। उनके लिए ये हौसला अफजाई होगी कि यार ये बंदे ये नेटवर्किंग कर रहे हैं इतना पैसा होने के बावजूद, तो हम लोगों को भी ये करनी चाहिए। इससे ये है कि वो दूसरों का फ्यूचर बना सकते हैं, उनकी वजह से दूसरे लोगों की हेल्प हो सकती है, उनकी वजह से दूसरे लोगों की मदद हो सकती है। शुक्रिया। आज का जो टॉपिक था बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है और इंशाल्लाह ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और प्लीज़ ये मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जो लोग निचली कैटेगरी में है, बिलो कैटेगरी में है और जिनके पास अभी कोई मौके नहीं है, और वो आगे जाके ये नेटवर्किंग का बिज़नेस स्टार्ट करें और अपने लिए अपनी कैटेगरी को बढ़ा सकें, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, एजुकेशनल भी बढ़ा सकते हैं और फाइनेंशियल भी बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच।